मिट्टी के बर्तन बनाता है युवक, जीएसटी विभाग ने थमा दिया 1.25 करोड़ का नोटिस। मजदूर के उड़े होश। रायबरेली में कुम्हार को 1.25 करोड़ का जीएसटी नोटिस। पुश्तैनी मिट्टी के काम से गुजारा करने वाले मोहम्मद शहीद के उड़े होश। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले एक गरीब कुम्हार को 1,25,297 रुपये का जीएसटी नोटिस थमा दिया गया। नोटिस मिलने के बाद से परिवार सदमे में है और पीड़ित खुद को साजिश व धोखाधड़ी का शिकार बता रहा है। क्या है पूरा मामला? रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित रघुवीरगंज बाजार निवासी मोहम्मद शहीद पुश्तैनी पेशे से कुम्हार एच। वे कुल्हड़, घड़े, सुराही, दिए और मिट्टी के खिलौने बनाकर जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वे पढ़े लिखे नहीं हैं और किसी भी प्रकार की बड़ी फर्म, फैक्ट्री या पार्टनरशिप से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाल ही में उन्हें डाक के माध्यम से केंद्रीय माल एवं सेवा कर, जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, वैशाली प्रभा मंडल, हाजीपुर, बिहार की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ। इस नोटिस में दावा किया गया है कि उनके नाम से बिहार के सीवान जिले में भारत एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म पंजीकृत है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 से 23 और 2023 से 24 में करोड़ों का कारोबार किया गया और लगभग 1.25 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। मेरी कोई फर्म नहीं, ये साजिश है। मोहम्मद शहीद। नोटिस देखकर मोहम्मद शहीद के होश उड़ गए। उनका कहना है कि उन्होंने कभी कोई फर्म नहीं खोली, नहीं किसी साझेदारी में व्यवसाय किया। वे तो सिर्फ अपने पुश्तैनी मिट्टी के काम से जीवनयापन कर रहे हैं। शहीद का आरोप है कि उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी फर्म बनाई गई है। उन्होंने बताया कि करीब 8 साल पहले उनका आधार और पैन कार्ड खो गया था, जिसके बाद उन्होंने नया बनवाया। उन्हें शक है कि उसी का दुरुपयोग किया गया है। परिवार में मचा हड़कंप। 1.25 करोड़ रुपए का नोटिस मिलने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया है। उनकी पत्नी साजिदा और 3 बच्चे इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। शहीद का कहना है कि उनके पास इतनी संपत्ति भी नहीं है कि नोटिस की रकम का एक छोटा सा हिस्सा भी चुका सकें। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे इस मानसिक दबाव को सहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अगर यह नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे परिवार सहित आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले। देश में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां गरीब या अनजान लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां बनाई गईं और बाद में टैक्स चोरी के मामलों में उन्हें नोटिस भेज दिए गए। ऐसे मामलों में साइबर धोखाधड़ी और पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट की आशंका जताई जाती रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी स्थानीय जीएसटी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सवालों के घेरे में सिस्टम। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या बिना उचित सत्यापन के किसी के नाम से फर्म रजिस्टर हो सकती है? क्या दस्तावेजों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र मौजूद है? एक अनपढ़ मजदूर को करोड़ों का नोटिस भेजने से पहले क्या जमीनी जांच नहीं होनी चाहिए थी? नेटे की आस। मोहम्मद शहीद अब प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वे सिर्फ एक मेहनतकश कुम्हार हैं, जिनका कारोबार कुछ हजार रुपये महीने से अधिक नहीं है। ऐसे में करोड़ों का टैक्स बकाया दिखाना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और क्या एक गरीब मजदूर को न्याय मिल पाता है या नहीं।